नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और बात करेंगे सोने चांदी की, क्योंकि सोने चांदी पर भरोसा कम होते हुए दिखाई दे रहा है। जो आंकड़े ईटीएफ फ्लोज के निकल कर आए हैं, क्या है मायने इन आंकड़ों के भाव पर, साथ ही डिमांड पर, हर पर्सपेक्टिव से बातचीत करेंगे सोने और चांदी पर। बात करेंगे मॉनसून के मिजाज की, कि किस तरीके से मॉनसून अब तक पैन आउट हुआ है, कि एक्सपेक्टेशंस है रिमेनिंग मॉनसून सेशन के लिए, उस सब पर हम बातचीत करेंगे। स्ट्रैटेजीज पर भी फोकस रहेगा। पोपली ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपली, कंप्लीट सर्कल वेल्थ सॉल्यूशंस के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ क्षितिज महाजन, जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रणव मेर और कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देवरा हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो जो आज गोल्ड ईटीएफ फ्लोज के आंकड़े आए हैं वो सबसे पहले स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो कहीं ना कहीं आंकड़े इंडिकेट कर रहे हैं कि जो मोमेंटम था गोल्ड ईटीएफ्स में वो कम होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनफ्लोज 55% घटकर 1560 करोड़ के आसपास आ गए हैं जुलाई में। अगेन गोल्ड के प्राइसेस वापस से फोकस में हैं। क्या ट्रिगर्स रहे हैं या क्या फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट रहा है गोल्ड में, ईटीएफ्स में, वो कम हुआ है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। प्राइसेस पर भी लेंगे आउटलुक। सबसे पहले क्षितिज, नमस्कार, स्वागत है आपका। आपसे एक व्यू लेना चाहेंगे। पहली बात तो जो ये आंकड़े आए हैं, इनफैक्ट अगर आप पिछले 6 महीने का ट्रेंड देखें या इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक ट्रेंड देखें, तो जनवरी 2026 में 24,000 करोड़ के आसपास के फ्लोज थे गोल्ड ईटीएफ में। वो कम होते होते अब 1560 करोड़ पर आ सकते हैं। मई में तो हमने नेगेटिव साइड पर देखे थे, इनफैक्ट रिडम्पशंस गोल्ड ईटीएफ में होते हुए हम देख रहे थे। आपके हिसाब से कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट है वो कम हुआ है? क्या ये गोल्ड प्राइसेस का कंसोलिडेशन है, हल्का होना है, या फिर वो सेफ हेवन चार्म कम हुई है? कैसे देखते हैं आप? नमस्ते दीपाली। आई थिंक कोई भी एसेट क्लास हो, आपके पास मैक्सिमम फ्लो जब वो पीक पे होता है तभी आता है, चाहे वो इक्विटी हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो या कुछ भी हो। सेम थिंग जनवरी में हमने देखी, जब मार्केट इन एसेट क्लासेस को लेकर पीक कर रही थी, मैक्सिमम फ्लोज आपके तब आए। इवेंचुअली यू सी, जो भी लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन के हिसाब से आपका गोल्ड एलोकेशन होता है, जो हमेशा 5-7% पोर्टफोलियो का लिक्विड एसेट्स का होना चाहिए, वो आई थिंक इंटैक्ट है। बट येस, जहाँ पे रैली बेस्ड फ्लोज आपके जो आ रहे थे कि हाँ ये यहाँ से इस लेवल पे जाएगा, उस लेवल पे जाएगा, वो बहुत हद तक कम हो गया आपका। सो आई एम श्योर काफी हद तक इक्विटी में थोड़ा टर्न अराउंड हुआ। अगर आपको ध्यान हो तो अप्रैल में मिड और स्मॉल कैप में एकदम मार्केट ने पिवट किया और पॉजिटिव रिटर्न्स, काफी अच्छे रिटर्न्स आए। तो काफी काफी फ्लोज वापस इक्विटी में भी आने शुरू हुए हैं। उसका ये कारण भी है, जो आप नंबर्स बोल रहे हैं वो उसमें एविडेंट इक्विटीज में भी है कि दैट पॉजिटिव फ्लोज आए। बट माय सेंस इज, आई थिंक ये नंबर जो है जुलाई जुलाई का आंकड़ा है। जुलाई के बाद अब तक का जो, अगर आप मंथ टिल डेट देखते हैं, तो मार्केट्स हैज रिवॉर्डेड गोल्ड रिटर्न आपके 8-10% ऊपर ही है। सिल्वर का रिटर्न भी बेटर है, 6-7%। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक फर्स्ट रीजन, जो पीक पे आया था, काफी लोगों ने थोड़ा रिकवरी पाथ पे एग्जिट किया है। दूसरा, थोड़ा पैसा इक्विटी की तरफ मूव किया है। तीसरा, थोड़ा सा शाइन गोल्ड और सिल्वर का कम हुआ है। सेंट्रल बैंक्स आज भी उतना ही बाय कर रहे हैं, बट येस थोड़ा सा शाइन कम हुआ है। फर्स्ट क्वार्टर वैसे भी दिवाली थोड़ा लल रहता है कमोडिटीज को लेके, स्पेशली गोल्ड सिल्वर को लेके। आई एम श्योर जैसे फेस्टिव शुरू होंगे, आपके ईटीएफ में भी वो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ब्रॉडर टू स्टार्ट विद, आई थिंक मेरा व्यू रहेगा। बिल्कुल, जैसे क्षितिज आपने भी कहा, क्योंकि हमने फ्लोज ओवरऑल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी कम होते हुए देखे हैं, अलग अलग म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में फंड्स फ्लोज कम होते हुए देखे हैं। और एक पहलू आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जहां मई में आउटफ्लोज थे 700 करोड़ से ज्यादा के, उसके अगेंस्ट एटलीस्ट पॉजिटिव इनफ्लोज हैं। अच्छा, फिर क्षितिज ये बताइए कि अभी पहले तो मैं प्राइसेस पर एक व्यू लेना चाहूंगी। आपकी सेंस क्या कहती है बुलियंस को लेकर यहाँ से? क्योंकि हमने हमने एक ऐसा फेज देखा जो वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। जिस तरीके का रनअप हमने सोने चांदी में आते हुए देखा, उसके बाद एक कंसोलिडेशन का पीरियड भी ठीक ठाक चला है। इन्वेस्टर्स साइडलाइंस पर आए हैं, ज्वेलरी मार्केट में रौनक कम हुई है। तो अब यहाँ से प्राइसेस और फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से आपकी राय क्या है गोल्ड सिल्वर दोनों पर? पहले गोल्ड की बात करते हैं दीपाली। गोल्ड एक एक इसको आप हेज की तरह ले, मेटल की तरह कम ले। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड हेज विद रिगार्ड टू कंसोलिडेटिंग पोर्टफोलियो। जब भी डाउनफॉल हो मार्केट का, तो आई थिंक उस तरह से देखा जाए तो गोल्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग हेज है। इनवर्स रिलेशन है डॉलर के साथ। जब भी डॉलर डॉलर अगर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड वहां पे वीक होता है। वो रिलेशन भी इंटैक्ट है। तो गोल्ड हमेशा आपका 5-7% पोर्टफोलियो में रहेगा। और यहाँ की विद रिगार्ड टू इंडिया,
लॉट ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स आर आल्सो अटैच्ड। पर अगर आप उसे अनअफोर्डेबल कर देंगे तो डिमांड कहीं ना कहीं वो कम होती दिखेगी। पीपल विल लाइक टू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है गोल्ड से एक सही एक्सपेक्टेशन 8-9% का के अराउंड का रिटर्न का होना चाहिए। एज यू सेड राइटली, ये बहुत डिफरेंट तरह की रैली देखी हमने। जैसे इक्विटी मार्केट्स में 21, 22, 23 में देखा हमने, सिमिलरली गोल्ड में कुछ अनएक्सपेक्टेडली एक बहुत डिफरेंट रैली देखा हमने। लास्ट ईयर 77-78% अप था, कैलेंडर ईयर की बात करें। तो आई थिंक मेरे को लगता है दैट एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो गोल्ड से होनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ ट्रू हेज अगेंस्ट वॉलेटिलिटी, वो 8-9% का होना चाहिए। और उसी बैंड में अगर आप देखें तो मुझे लगता है गोल्ड इज कैपेबल ऑफ। अब वो रिटर्न जो है हर साल 8-9%, 10% नहीं आता है। कोई साल खराब भी हो सकता है, बेटर भी हो सकता है। कल को अगर ये मिडिल ईस्ट का एस्केलेशन बढ़ा रहा तिपाली, तो पॉसिबिलिटी है शायद ये रिटर्न और भी जल्दी मिल जाए, क्योंकि पीपल विल मूव टुवर्ड सेफर हेवन्स, और उसमें गोल्ड आता ही आता है। सो बहुत अनिश्चितता है गोल्ड में। तो अगर सब सही चलता है तो 8-9%, अगर नहीं चलता तो हो सकता है आपको और जल्दी रिटर्न्स बेटर मिलने हैं इसमें। सिल्वर हैज अ इंडस्ट्रियल यूसेज, बट अगर वो अनअफोर्डेबल बास्केट में चला जाएगा, जो 4 लाख रुपए पर केजी के हिसाब से जब प्राइस हो गया था, तो वो तो पक्का कोई ना कोई उसका रिप्लेसमेंट मेटल और आ जाएगा। आज अगर आप ईवी की बात करें, या इकोसिस्टम ऑफ डेटा सेंटर्स की बात करें, या एनर्जी की थिंग की बात करें, तो आपको सिल्वर उसमें चाहिए ही है कम्फर्ट में। एंड आई थिंक द रन अप वाज सो शार्प दैट वो एक अनअफोर्डेबल सेक्टर कैटेगरी में भी चला गया था। देन यू विल कीप ऑन लुकिंग फॉर डिफरेंट आइटम्स आल्सो। तो मुझे लगता है सिल्वर विल हैव इट्स ओन प्लेस, एंड सिल्वर विल आल्सो ग्रो। आई एम नॉट श्योर अबाउट प्राइस बैंड क्या रहेगा, एंड आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट, बट आई कैन टेल यू उसका इंडस्ट्रियल यूसेज है। देयर इज अ लेस अमाउंट, देयर इज अ हाई कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन माइन से सिल्वर का जो है, तो वो अपनी एक स्पीड पे आपको एक डिसेंट रिटर्न देगा, जरूर देगा। बट येस, यू नो, इट हैज टू बी इन दैट राइट प्राइस ब्रैकेट, जो मुझे लगता है। इनफैक्ट क्षितिज आपसे बात करेंगे और भी। हमारे साथ राजीव पोपली बने हुए हैं। राजीव जी नमस्कार। कैसे देख रहे हैं आप प्राइसेस को, अगर हम स्पेशली बात करें, जिस तरीके का हमने एक कंसोलिडेशन देखा, बाद में प्राइसेस थोड़ा सा इंच अप हुए थे, और वॉलेटिलिटी तो इंक्रीज हुई है डेफिनेटली, बट प्राइस पर्सपेक्टिव से आपकी राय क्या है? सो दीपाली, व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज कि जो लोकल डिमांड है हमारी तरफ से, जो आईजे शो था हमारी वीकेंड में, दैट हैज गिवन अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। तो उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि फ्यूचरिस्टिक मार्केट कैसे डिमांड करेगी। एंड इसकी जो रिस्पॉन्स हुई है फ्लोर पे फ्रॉम एग्जिबिटर्स एंड फ्रॉम विजिटर्स, ये एक बहुत पॉजिटिव सेगमेंट आ जाता है अक्रॉस द कंट्री के ऑडियंस का। एंड ये एक क्लियर इंडिकेशन है हमारे लिए कि इवन एट द रेट ऑफ 1,55,000 जो अभी है, वी आर एट अ पॉजिटिव डिमांड सिनेरियो। एंड ये आगे चल के जैसे हम देख रहे हैं विल गो हायर। कंज्यूमर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस इंक्रीज ऑन द फेस ऑफ इट। ओके, प्रणव आपकी राय क्या है प्राइसेस को लेकर? आप कहाँ देख रहे हैं यहाँ से स्लाइटली? अगर हम कुछ महीनों का आउटलुक लें, कुछ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें, तो गोल्ड सिल्वर दोनों के प्राइसेस को। गोल्ड से अगर हम शुरुआत करते हैं तो गोल्ड में थोड़ा बायस पॉजिटिव की तरफ रहेगा, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, थोड़ी बहुत डिमांड भी आएगी। तो अहेड ऑफ दिस फेस्टिव सीजन वी मे सी सम बाइंग सपोर्ट। अगर आप डॉलर इंडेक्स देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट, तो काफी फ्लैटिश रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, एक रेंज में अटका हुआ है। आप नीचे की तरफ में 99 का सपोर्ट काफी स्ट्रांग है डॉलर इंडेक्स में, ऊपर की तरफ में 101, 102 का रेजिस्टेंस है, इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर आप लास्ट 3-4 हफ्ते देखें डॉलर इंडेक्स को, तो इस हिसाब से अगर थोड़ा बहुत इक्विटीज में भी, क्योंकि वो शायद ओवर वैल्यूड है यूएस मार्केट्स में, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग है, तो ये थोड़ा सेंटीमेंट शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स गोल्ड एंड सिल्वर। हमने एक अच्छा कंसोलिडेशन भी देखा है गोल्ड में 4039, 50, 4000 की रेंज में 4-5 हफ्ते, और ये उस रेंज को ब्रेक करके ये चला है 4400 के ऊपर से। यहाँ से और अगर हम देखें तो और हमें 2 से 3% की और अपसाइड तेजी दिख रही है गोल्ड में। इट कैन गो क्लोज टू 4550, 4600 लेवल्स ऑन दी अपसाइड डॉलर टर्म्स में देखे। रूपी टर्म्स में अगर हम देखते हैं गोल्ड को, तो 1,56,000, 1,58,000 की रेंज में जाता हुआ दिख रहा है एमसीएक्स पर गोल्ड। सिल्वर की बात करें तो क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल्स में काफी हमने तेजी देखी है आने को, पिछले लास्ट 3 से 4 हफ्तों में जिंक तो खैर पॉजिटिव ही चल रहा है, करेक्शन के बाद वापस ऊपर की तरफ ही चला है। कॉपर में हमने काफी अच्छी तेजी देखी है लास्ट 2 से 3 हफ्तों में, तो सिल्वर को वहां से एक एडिशनल बाइंग सपोर्ट मिला हुआ है। सिल्वर आने वाले कुछ
दिवाली तक अगर हम देखें या तो आने वाले 2 से 3 महीनों तक में देखें तो सिल्वर ऊपर में $72 से $75 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। बट अगर फ्रेश बाई करना है किसी को तो एक स्टैगर्ड मैनर में करना चाहिए, करेक्टिव डिप्स को यूटिलाइज करना चाहिए बाइंग के लिए सिल्वर में। डोमेस्टिक मार्केट्स में सिल्वर प्राइसेस ऊपर की तरफ में 2,60,000 से 2,90,000 की रेंज में हम देख रहे हैं सिल्वर आने वाले 1 से 2 महीनों में। ओके अच्छा क्षितिज, एक चीज और, अब आपके हिसाब से अप्रोच गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट टूल कितनी होनी चाहिए पोर्टफोलियो में, कितना परसेंटेज एलोकेशन रखना चाहिए, या फिर गोल्ड ईटीएफ्स में निवेश करना कितना सही ऑप्शन है अगर लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से कोई इन्वेस्टर देख रहा है तो? दीपाली, दो चीजें हैं। जो भी आपके लिक्विड एसेट्स हैं, मतलब लिक्विड एसेट्स वो होते हैं जिसमें आप रियल एस्टेट इंक्लूड नहीं करते हैं, जो आप कभी भी लिक्विड कर सकते हैं। इक्विटीज हैं, आपके डिपॉजिट्स हैं, अदर मेटल्स हैं, जो भी लिक्विड एसेट्स हैं उसका कम से कम 5 से 7%, मतलब मैं तो बोलूंगा 7% कम से कम गोल्ड होना ही चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। इट्स अ वेरी गुड हेज, पोर्टफोलियो को शील्ड करता है। हमारे यहाँ उसका अपना एक रिलीजियस पर्पस, फैमिली रीजंस के कारण भी बहुत सारे हम गोल्ड बाय करते हैं। आई थिंक ओवरऑल 7% आपका होना चाहिए गोल्ड। अब आते हैं कौन सा वे है जिसके थ्रू आप बाय कर सकते हैं गोल्ड, एंड उसमें अगर आपको लग रहा है कि दैट आपको लग रहा है किसी का मन में हो कि दैट प्राइसेस गिर सकते हैं तो आप स्टैगर वे में बाय कीजिए, जबकि आज अच्छे लेवल्स हैं जहां पे आप गोल्ड में एंट्री ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आप इसको बाय करना चाहते हैं, आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप ईटीएफ बाय कर सकते हैं, एंड काफी ईटीएफ्स हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस के ईटीएफ्स हैं जहां पे भी आपका एक्सपेंस रेशियो कम है और ट्रैकिंग एरर आपका कम है। ये दो आप मेजर देखिए जब भी आप बाय कर रहे हैं, आप गोल्ड ईटीएफ बाय कीजिए। अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है और आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड बाय कर सकते हैं। इंडेक्स फंड का अंडरलाइन आपका गोल्ड ईटीएफ ही होता है। ब्यूटी ऑफ गोल्ड ईटीएफ इज दैट आपका, या इंडेक्स फंड इज की दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% है आपका, जबकि फिजिकल गोल्ड का टैक्सेशन में लॉन्ग टर्म में भी 3 साल प्लस हो सकता है। बट आई एम सेइंग यहाँ पे एक सिंपल है, आपको स्टोर करने का इशू नहीं है। आपको जब चाहिए, मान लीजिए अगर आपको किसी शादी के लिए चाहिए, किसी पर्पस के लिए चाहिए गोल्ड, आपने गए म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में आपने बेचा और आपके पास पैसे उस डे मार्केट के हिसाब से आ गए, तो देयर इज नो स्टोरेज इशू आल्सो। सो आई थिंक दोनों तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप एब्जॉर्ब करके बाय कर सकते हो। प्योरिटी का इशू नहीं है कि आपको ये देखना है कि ये प्योर था नहीं था। आई एम श्योर आजकल चीजें काफी अच्छी, पर फिर भी आई थिंक व्हाई टू नेसेसरी टेक दैट रिस्क ऑफ स्टोरिंग दिस येलो मेटल। आई थिंक राइट वे इज बाय ईटीएफ और बाय म्यूचुअल फंड एंड कीप 5 to 7% of your overall liquid assets. ओके अच्छा राजीव जी, क्विकली, जैसे आपने कहा कि वो वीकेंड आपने ऑब्जर्व किया कि कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट वापस से बढ़ना शुरू हुआ है अब, क्योंकि फेस्टिव सीजन की ऑफिशियली शुरुआत हो जाएगी। कितना पिकअप आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमने एकदम से ड्रॉप होते हुए देखा था ड्यूरिंग अप्रैल मई जून, कितना पिकअप या कितना डिमांड एंटिसिपेट कर रहे हैं? So we are looking at least 15 to 20% pickup from May-June scenario comfortably. But important it is ये एक स्टार्ट होगी फेस्टिव सीजन परचेस के लिए, जो आगे बढ़ के सिर्फ इंक्रीज हो सकती है। एंड हमने जैसे देखा है ऑलवेज कंज्यूमर डिमांड जो इंडिया में होती है वो बढ़ते रेट पे ही इन्वेस्ट होती है। सो जैसे ये गोल्ड ऑल इंक्रीज होगा, कंज्यूमर डिमांड एंड इंटरेस्ट बोथ विल इंक्रीज, both in consumer jewelry point of view and in investor point of view in gold also. So that's how it is looking quite positive. ओके चलिए, शुक्रिया राजीव जी और क्षितिज, आप दोनों का आने के लिए, शो में अपने व्यूज देने के लिए। हमारे साथ प्रणव मेर हैं और साथ ही हमारे साथ रवि दियोरा बने हुए हैं। बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की। रवि नमस्कार, बताइए पहले तो ट्रेडिंग कॉल्स जो आपने आइडेंटिफाई की हैं। जब से आज थोड़ा वैसे टेपिड सेशन है एंड पर्टिकुलर लोअर लेवल से कमोडिटीज में अच्छी बाइंग थी, बट सेकंड हाफ में यूरोपियन मार्केट ओपनिंग के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग अक्रॉस द बास्केट आता हुआ दिखा है एक्सेप्ट क्रूड। तो क्रूड जो बढ़ रहा है वही एक ज्यादातर डॉलर इंडेक्स को सपोर्ट कर रहा है और इस हिसाब से अदर कमोडिटीज में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा फोकस है, वो फोकस करना चाहिए एटलीस्ट यहाँ पे, जिस हिसाब से फंडामेंटल है, जिस हिसाब से डेवलपमेंट है। आप यहाँ पे जिंक पे फोकस करें, ये कमोडिटीज में लगातार एक अच्छी सस्टेनेबिलिटी देखने को मिले। 393 पे बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 391.20, अपर साइड जो टारगेट है वो अप्रोक्सीमेटली 397 तक आता हुआ दिख सकता है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से पहला रिकमेंडेशन जिंक होगा। नेचुरल गैस में थोड़ी मुनाफा वसूली है, हायर लेवल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है, बट ओवरऑल ट्रेंड इज अप एंड 262 का सपोर्ट अच्छा है, सपोर्ट के करीब बाय करें। 259.20 के स्टॉप लॉस के साथ 268 का टारगेट होगा। तो दो पिक रहेंगे, जिंक एंड नेचुरल गैस, जिसमें बाइंग के रिकमेंडेशन। ओके तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दी गई। प्रणव, आपने कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं?
कॉपर में बहुत अच्छी ट्रेड स्ट्रेटेजी बनी हुई है। कॉपर एक अच्छी चाल भी चल रहा है लास्ट 1-2 हफ्तों से, तो मोमेंटम अभी भी कॉपर में पॉजिटिव बना हुआ है। अगर एक करेक्शन मिलता है टुवर्ड्स 1370 1375 की रेंज में, तो ये बहुत अच्छी बाई है कॉपर में। 1360 के नीचे का हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में कॉपर ऊपर में 1400 से 1420 तक का टारगेट दिख रहा है। अगला रहेगा हमारा भी जिंक पर व्यू अभी भी पॉजिटिव है। 390 92 के लेवल्स काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। उस लेवल के आसपास मिलता है तो वहां से बाय कर सकते हैं। 388 के नीचे का हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और जैसे कि कॉपर लास्ट आने वाले 3-4 दिन में पॉजिटिव लग रहा है, जिंक भी आने वाले 3-4 दिनों में पॉजिटिव है। ऊपर की तरफ में 400 405 की तेजी दिखा सकता है जिंक। ओके। अच्छा रवि, एग्री कमोडिटी बास्केट में ये स्पाइसेस पर आपकी राय क्या है? टर्मरिक की तेजी तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, कैसे देखना है आप पूरे स्पाइसेस के पैक को? जैसे शॉर्ट कवरिंग का काफी अच्छा प्रेशर एंड पर्टिकुलर जैसे हम डिलीवरी के टाइम पे नजदीक जा रहे हैं, यहाँ पे वैसे भी लास्ट मंथ भी ऐसे हुआ था। काफी अच्छा सपोर्ट, काफी अच्छा बाइंग है। हालांकि काफी डिस्पेरिटी है बिटवीन द स्पॉट प्राइसेस एंड फ्यूचर प्राइसेस, बट स्टिल यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग काफी अच्छा आ रहा है एंड लोअर लेवल पे प्राइसेस सस्टेन नहीं हो पा रहा है। एंड जो मानसून के हालत है, मानसून जिस हिसाब से डेवलप हो रहा है, आई थिंक ये थोड़ा मीन्स के एक एग्री इकोनॉमी के लिए थोड़ा नेगेटिव ही टर्म साउंड कर रहा है। तो प्राइस के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव है। इस हिसाब से आप धनिया पे फोकस करें। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो तेजी है आगे और बढ़ सकती है। 16,500 के आसपास अक्टूबर वायदा चल रहा है। अक्टूबर वायदा में बाई करें। स्टॉप लॉस 16,280 का लगा है एंड अपर साइड 16,800 तक के टारगेट आपको यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। सेकंड रिकमेंडेशन जीरा पे होगी। जीरा थोड़ा कंसोलिडेशन मूड में है, बट पॉजिटिव साइड ही कंसोलिडेशन है। यहाँ पे नेक्स्ट वायदा जो है सितंबर, वो बाय करें। 20,840 पे बाय करें। 20,700 का स्टॉप लॉस लगाए और 21,200 के टारगेट। तो स्पाइसेस पैक में जीरा एंड धनिया, ये दोनों में बाइंग करना चाहिए। टर्मरिक में अच्छी तेजी आ चुकी है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी 3% की तेजी है, तो ज्यादा स्कोप नहीं बचता। तो धनिया एंड जीरा में फॉलो बाइंग आता हुआ दिख सकता है। ओके, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एग्री नॉन एग्री पैक से। और हालांकि अगर नॉन एग्री के बाद एग्री पैक को देखें तो स्पाइसेस की तो हमने बातचीत की ही, लेकिन इसके अलावा एक्शन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट टर्मरिक और साथ ही कोरिएंडर, ये दोनों ही शाइन कर रहे हैं। बाकी कमोडिटी मार्केट एग्री पैक में तो सुस्ती है, ऑल्दो कॉटन सीड ऑयल के कंसिस्टेंट मूवर रहा। यहाँ एक अच्छी स्ट्रेंथ जो बनी रिसेंटली वो होल्ड होती हुई दिख रही है। 4100 के ऊपर प्राइसेस अभी भी हैं। शुक्रिया रवि और प्रणव, आप दोनों का ही आने के लिए शो में। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।